बात है। देखो तो जंगल में कौन आया है, वालाकिया का शहजादा व्लाद। सुल्तान बहुत खुश होंगे, ले चलो इसे। खबरदार, वरना सब मारे जाओगे। तू हमें मारेगा? तू अकेला और हम 5, और तू हमें मारेगा। पांचों आगे बढ़े। व्लाद भी तैयार था, लेकिन अगले ही पल व्लाद ने कुछ ऐसा किया जिसकी उन्होंने आशा नहीं की थी। अरे ये तो भागने लगा। चलो इसका शिकार करते हैं। वो पांचों उसका पीछा करने लगे। उन्हें लग रहा था कि वो डर गया है, उन्हें लग रहा था कि वो बचने के लिए भाग रहा है, लेकिन व्लाद भाग नहीं रहा था, वो तो जाल बिछा रहा था, उन्हें जंगल की गहराइयों में ले जा रहा था। वो छोटा सा पिल्ला, उसे लगता है कि वो जंगल में छुपकर बच जाएगा। बहुत हो गई भागम भाग, एक बार दिख जा तू बस। तलाश जारी रखो, सुल्तान को वो जिंदा चाहिए। 5 खूंखार ओटोमन सैनिक और एक 12 साल का लड़का। बाजी पूरी तरह से एक तरफा थी। वो पांचों जंगल में उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन उनकी नजरें नीचे थी और वो ऊपर टहनियों के बीच घात लगाए बैठा था, चुपचाप, किसी बाज की तरह जमीन पर दौड़ते सांप और चूहों को देखता हुआ और सही मौके का इंतजार करता हुआ। व्लाद ऊपर से मौत बनकर उस सैनिक पर गिरा और वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी गर्दन से खून बहना शुरू हो चुका था। बाकियों को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, और जब तक वो समझते व्लाद गायब हो चुका था। वो ऊपर था, देखा तुमने? खून, उसने अहमद को मार दिया, वो आसपास ही है। वो एक परछाई का पीछा कर रहे थे जो उनके चारों तरफ चक्कर काट रही थी, आहिस्ता आहिस्ता, कभी झाड़ियों में छुपी, कभी पेड़ों की टहनियों में खो जाती। वो चारों अब और भी ज्यादा सतर्क थे, मगर जंगल में खतरा कब कहां से आ जाए कोई नहीं कह सकता। क्या हुआ? कुछ नहीं, एक सांप पर पैर पड़ते पड़ते बचा। देख के चलो, जहरीला लगता है। तुम चलो, मैं इसको मार ही देता हूँ। उस सैनिक ने तलवार के एक वार से उस सांप के 2 टुकड़े कर दिए। बड़ा आया था मुझे डराने। उस सांप की वजह से उसका ध्यान बढ़ गया था, और कहते हैं ना, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। क्या? जहरीले सांप की लाश के ठीक बगल में गिरी उस सैनिक की लाश। व्लाद ने मौका मिलते ही उसकी पसलियों में अपना खंजर घुसा दिया था। उसका फेफड़ा खून से भर गया, और जब वो गिरा तो उसके मुंह से आवाज की जगह बस खून बाहर आ पाया। उसने तैयब को मार दिया, साला कुत्ते का बच्चा। अब बस 3 बचे थे और तीनों एक साथ आ गए थे, लेकिन उनके मन में डर जाग चुका था, और डरा हुआ इंसान अक्सर गलती कर जाता है। वहां है वो, उन झाड़ियों के पीछे। तुम दोनों आगे जाकर देखो, मैं इधर से उसको घेरता हूँ। व्लाद ने बहुत चतुराई से दूर से एक पत्थर झाड़ियों में फेंका, जिसकी आवाज से उन्हें लगा कि व्लाद उन्हीं झाड़ियों के पीछे है, मगर वो गलत थे। मैं यहाँ हूँ। क्या? व्लाद ने उसके पास पहुंचते ही उसे हल्के से आवाज दी, मगर वो मुड़ता उससे पहले ही उसने उसके दोनों घुटनों के नीचे की मांसपेशियों को काट दिया। वो लड़खड़ाकर घुटनों पर गिरा, और अगले ही पल व्लाद ने उसके दिल में अपना खंजर उतार दिया। 3 बाकी दोनों सैनिक अब बहुत डर गए थे। वो पीछे हटने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक 12 साल के लड़के ने उनके 3 साथियों को मौत के घाट उतार दिया था। ये क्या है?
ये लड़का है या भूत? वो कमीना हमसे खेल रहा है। गलत। वो खेल नहीं रहा था, वो तो शिकार कर रहा था। व्लाद कहां से आया उन्हें पता नहीं चला, मगर उसने एक सैनिक की कलाई पर वार किया। उसकी तलवार नीचे गिर गई और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता या उसका साथी कुछ कर पाता, व्लाद ने अपने खंजर को उसकी रीढ़ की हड्डी में घुसाकर ऊपर की ओर इतनी तेजी से खींचा कि उसकी सारी नसें कट गई। 4, दूर रह मुझसे। अपने चारों साथियों का हाल देखकर आखिरी सैनिक की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो वहां से भागा, एक 12 साल के लड़के से डरकर। वो आंखें बंद करके भाग रहा था। वो कभी झाड़ियों से टकराता तो कभी किसी पेड़ से। उसका जिस्म जगह जगह से छिल चुका था, मगर जब डर सर पर हावी होना तो इंसान आंखें बंद करके बस भागता रहता है, बिना किसी मंजिल के और बिना किसी दिशा के। मगर व्लाद, वो एक चीते की तरह उसका पीछा कर रहा था, घात लगाए सही मौके के इंतजार में। it is the time to end this. Yeah! चीते ने झपट्टा मारा और वो आखिरी सैनिक कुछ समझ पाता उससे पहले ही व्लाद का खून से सना हुआ खंजर उसकी अतड़ियों को बाहर निकाल चुका था। आज उस जंगल ने कुछ ऐसा देखा था जो अविश्वसनीय था। वो 5 थे और सामने था एक अकेला 12 साल का लड़का, और अब बस वो लड़का सांसें ले रहा था। उधर मर्सिया ने तुरंत व्लाद के साथ हुए एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन अपने सैनिकों को दे दी थी और एक सर्च पार्टी मर्सिया के साथ व्लाद को जंगल में ढूंढने आ चुकी थी। लगता है उधर कोई है। आगे बढ़ो। और वहां व्लाद मिल गया, अकेला जंगल के बीच एक खुली जगह में बैठा हुआ। उसका पूरा जिस्म खून से भीगा हुआ था और फिर उनकी नजर उस ढेर पर गई जिस पर व्लाद बैठा था। वो 5 थे, 5 लाशें, शत पिछत लाशें, और उन लाशों के ढेर के ऊपर बैठा हुआ था वो 12 साल का योद्धा जिसका नाम था व्लाद। ये कौन है? वो 5 थे और मेरा शिकार करने आए थे, पर उन्हें नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। आई एम द सन ऑफ ड्रैगन, आई एम व्लाड। उस जंगल के अंदर जो पहुंचा था वो वलाकिया का शहजादा व्लाद था, मगर जो इस जंगल से बाहर आया वो एक हथियार था। He was no longer just a prince, he was now a warrior। रात गहरी हो चुकी थी, मगर चांद की रोशनी हल्का उजाला कर रही थी। उस हल्के उजाले में एक साया दबे हुए कदमों के साथ कहीं चलता चला जा रहा था। कुछ दूरी पर हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। उस काले साए ने रुककर उस ओर देखा और फिर रोशनी की तरफ बढ़ गया। धीरे धीरे वो उस रोशनी के पास पहुंच गया जो कि ऑटोमन सेना का एक कैंप था। बहुत से सैनिकों ने उस साए को देखा, लेकिन किसी ने भी उसे रोका नहीं और वो सीधा सबसे बड़े टेंट के अंदर चला गया। टेंट के अंदर ऑटोमन सुल्तान महमेद मानो उसी साए का इंतजार कर रहा था। क्या खबर लाए हो? उस साए ने अपना नकाब हटाते हुए जवाब दिया, मछली फंस गई है। हुनियादी की नजर वलाकिया की ओर मुड़ चुकी है। उम्मीद है जल्दी ही वो कोई कदम उठाएगा। उस दूत की बात सुनकर महमेद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। यही तो चाहिए था। हुनियादी को अपना कदम उठाने दो।
तब तक हम अपनी तैयारी करते हैं। वैसे वहां किसी को शक तो नहीं हुआ कि तुम चर्च से कोई पादरी नहीं बल्कि ऑटोमन जासूस हो? बिल्कुल भी नहीं। चलो अच्छा है। अब बस हमें हुनयादी के आगे बढ़ने का इंतजार करना है और फिर वलाकिया हमारे कदमों में होगा। वलाकिया दो ताकतों के बीच में पिसने वाला था। जहां एक ओर महमेद उसे अपना गुलाम बनाना चाहता था, वहीं हुनयादी के मन में कोई और ही योजना चल रही थी। माय लॉर्ड, आप इतने स्ट्रेस में क्यों हैं? मुझे वलाकिया पर कंट्रोल चाहिए, पर व्लैड ड्रैकुल के रहते ये पॉसिबल नहीं है। उसे हटाना होगा, लेकिन उसकी जगह हमें एक सही इंसान को बैठाना है जो कैथोलिक हो, चर्च की रिस्पेक्ट करता हो और जिसके अंदर ऑटोमैन्स के लिए वही नफरत हो जो मेरे अंदर है। ऐसे इंसान तो व्लाद ड्रैकुला खुद हुआ करते थे, पर अब यही तो प्रॉब्लम है। व्लैड ड्रैकुल अब वो वॉरियर नहीं रहा। वलाकिया को एक बेहतर रूलर की जरूरत है, पर कौन हो सकता है? हाँ, उसे मैं कैसे भूल गया। वही सही रहेगा, पर पहले मुझे उससे बात करनी होगी। सोल्जर, तुम्हें अभी एक मैसेज लेकर निकलना होगा। यस माय लॉर्ड, आप जैसा कमांड करें, पर मुझे जाना किसके पास है? व्लैडिस्लाव के पास।